हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, 6 luminous intensity, and 7th is amount of substance. यूनिट, चलिए हम लोगों ने यूनिट भी पढ़ा था। यूनिट जो है मास का क्या होता है? किलोग्राम। लेंथ का क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। इसका सिंबल भी हम लोग ने देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। सिंबल, किलोग्राम को हम लोग केजी लिखते हैं, मीटर को मीटर लिखते हैं, एम लिखते हैं, सेकेंड को स्मॉल एस लिखते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, कैंडेला को सीडी से, और मोल को मोल ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। तो ये बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल याद रहनी चाहिए, है ना। डायमेंशन में खास करके जो है मास, लेंथ और टाइम, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये सबसे ज़्यादा यूज हो जाता है, मास, लेंथ और टाइम, खास करके डायमेंशन में। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन the dimensions of a physical quantities are the powers to which the fundamental quantities must be raised to order to must be raised to defined physical quantities। ठीक है, तो ये बेसिकली डायमेंशन क्या होता है? ये पावर होता है किसका? फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो जैसे देख लीजिए, मास है तो जैसे केजी का स्क्वायर, ये क्या हो गया? डायमेंशन। मीटर, ये डायमेंशन हो गया। डायमेंशन
तो चलिए हम लोग जो है अब डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर में मास। तो मास का जो डायमेंशन होता है, और डायमेंशन ऑलवेज जो लिखा जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसका सॉरी एम, मास का एम, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम, और ये हम लोग क्लोज कर देंगे ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। दूसरा लेंथ, लेंथ को कैपिटल एल से हम लोग लिखते हैं, इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तीसरा टाइम हो गया, इसको भी कैपिटल टी से। फोर्थ में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन, इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर, तो इस कैपिटल ए से है ना, इसको बड़ी ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देंगे, या इसको कैपिटल आई से भी बहुत बुक में लिखा रहता है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन, के से, के को बड़े, या इसको हम लोग थीटा भी लिखते हैं, थीटा भी लिखते हैं डायमेंशन के रूप में। 6 लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी CD को हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस, तो इसको हम लोग मोल है ना, और बड़ी ब्रैकेट से इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन। तो ऐसे पहले भी हमने बताया था आपको कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जैसे मास का कैपिटल एम, इसको बड़ी ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देते हैं, लेंथ का कैपिटल एल, और टाइम का कैपिटल टी। तो ये सभी सातों फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गया। अब हम लोग और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो है ये, इसको तो बिल्कुल इसी के हेल्प से सारा डायमेंशन हम लोगों को निकालना है ना। अब जो है हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशन है उसको हम लोग निकालेंगे एक एक करके। तो चलिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो सबके एक एक करके हम लोग जो है डायमेंशन लिखते हैं, मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रिटेन एच, इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, तो जैसे मान चलिए m का पावर हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है, l का पावर सपोज डैट b मान लेते हैं, t का पावर c मान लेते हैं। उसी तरह उसके बाद क्या है कि a है, फिर केल्विन टेम्परेचर का पावर हम लोग d, इस तरह से हम लोग मान के बना सकते हैं। तो एग्जांपल्स अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ का, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर रिटेन एच, इस तरह से लिखा जाता है इस फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहला हम लोग एक एक करके लिखते हैं एरिया। तो एरिया सभी लोग जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ,
एल इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी मीटर में और ब्रेथ भी है ना, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, एल, और ब्रेथ भी क्या है, वो भी एक लंबाई है, तो एल, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे, है ना। तो इसका यूनिट भी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हुआ। यूनिट से भी यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर स्क्वायर। दूसरा, अब देखिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम में हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भी क्या है, एक लेंथ ही है, ऐसे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। तो ये भी ब्रेथ भी क्या है, एल है, ये भी क्या है, लेंथ है, तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा, एल क्यूब। तो यही इसका डायमेंशन हो गया, एल का पावर 3। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एल ही आ रहा है, एम और टी नहीं आ रहा है। तो बहुत हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और एम का पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एल का पावर तो आपको दिया हुआ है, टी का पावर 0, तो एम एल टी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि डायमेंशंस ऑफ एरिया इन मास इज 0, डायमेंशंस ऑफ एरिया इन मास इज 0, डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ इज, एल का पावर क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ एरिया इन टाइम 0, पावर कितना है, 0, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी आप देखिएगा तो इतना ही हुआ, तो इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं कि m का पावर क्या हो जाएगा 0, l का पावर 3 है, ये है, t का पावर कुछ नहीं तो 0, mlt के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो ठीक है, तो मास का हम लोग क्या जानते हैं, डायमेंशन क्या होता है, m, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। वॉल्यूम अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, कितना हुआ, l का पावर 3। तो अब बताइए, ये डिवाइड में है, डिवाइड से ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो m, l का पावर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाने में प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस पावर है तो ऊपर जाने में माइनस हो गया, तो यहाँ पे m, l का पावर क्या हो गया, -3। तो mlt के फॉर्म में ये क्या लिखा जाता, mlt के फॉर्म में क्या लिखा जाता, m का पावर यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, ठीक है, l का पावर -3 है, t कुछ नहीं है तो t का पावर 0 दे सकते हैं। तो इस फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन मास m का पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है ना। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन लेंथ कितना पावर है, -3। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन टाइम, तो पावर कितना है, 0। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और भी इस तरह से हम लोग जो है बहुत इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे मान चलिए अब स्पीड हम लोग लेते हैं, तो हम लोग डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ है। ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, l, टाइम को t। तो ये नीचे से ऊपर चला जाए, क्या हो जाएगा, lt का पावर -1। तो mlt के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, m का पावर 0, l t का पावर -1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बताइए। वेलोसिटी भी वही, डिस्टेंस के बदले क्या आएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या है, लेंथ, डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ, टाइम का t, फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, lt का पावर -1।
तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, MLT के फॉर्म में, m का पावर 0, l है t का पावर -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन मास 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ है ना 1, है ना, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम -1। ठीक है, और भी हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप लोग पढ़े होंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। मान चलिए v2 - v1, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को अब का भी जस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया, कितना निकला, LT का पावर -1। तो इससे हम लोग कैलकुलेट, और टाइम तो हम लोग क्या, डिफरेंस टाइम तो क्या आ जाएगा, t ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा LT का पावर -2। ये हो गया डायमेंशन। MLT के फॉर्म में क्या होगा बताइए, m0 LT का पावर -2। L तो ऑलरेडी है, T भी है, जो ऑब्सेंट है उसका पावर 0 हो गया। तो MLT के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलिए, अब चलिए हम लोग जो है फोर्स का निकाल सकते हैं इजली वे में। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का तो हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशन m होता है। एक्सेलरेशन का अभी जस्ट हम लोग ने निकाला है LT का पावर -2, तो LT का पावर -2, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो LT का पावर -2, एक साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल याद रखना है, सब इम्पोर्टेंट है ना। कम से कम इतना बेसिक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, तभी हम लोग किसी चीज़ का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायमेंशन कैलकुलेट करना बहुत इजी है, सिर्फ उसका जो है हम लोग कंसेप्ट पता हो जाना चाहिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं। मेनली जो है इसका फार्मूला आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा आप ईजिली निकाल सकते हैं। और ठीक है ना, उसका हम लोग यूनिट से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फोर्स तक यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, आज आगे आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है फोर्स तक डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। अब जो है हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो भी नंबर होगा आप लोग लिखते चलिए। उसके बाद हम लोग जो है निकालेंगे प्रेशर। तो प्रेशर का जो है फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स का जस्ट हम लोग ने डायमेंशन निकालना, कितना, MLT का पावर -2, ठीक है। फोर्स का याद रहेगा तो प्रेशर का निकल जाएगा। एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया L² हो जाएगा। तो बताइए, एक L इस L से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ नीचे में क्या बचा, एक L बचा। तो ये L का पावर कितना रहा है, 1, तो ये ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, T का पावर -2। तो ये प्रेशर का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लीनियर मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हम लोग जानते हैं क्या होता है, m। वेलोसिटी का जस्ट हम लोग निकाले थे LT का पावर -1, तो ये हो जाएगा आपका MLT का पावर -1, इसका डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए वर्क। तो वर्क बराबर क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो है फोर्स का जस्ट हम लोग कितना निकाले थे, MLT का पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L, तो ओवरऑल हो जाएगा ML² T का पावर -2।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बार बार आएगा। वर्क का भी इसको, है ना, इसका यूनिट वर्क का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पावर का भी निकाल सकते हैं इससे, पावर। तो वह पावर बराबर क्या हो जाएगा, तो पावर बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो वर्क अपॉन टाइम। फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का कितना निकाले हैं हम लोग, ml² t का पावर -2, और टाइम का क्या हो जाएगा t। तो ये ओवरऑल टाइम ऊपर चला जाएगा ना, तो पावर -1 इसमें जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ml² t का पावर -3। नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा पावर, और माइनस हो जाएगा तो इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन हो गया पावर का। नेक्स्ट चलिए एनर्जी। तो एनर्जी जो है ये हम लोग कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी एनर्जी का फॉर्म जो है डेफिनेशन होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसका मतलब है कि जितना वर्क का डायमेंशन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, एनर्जी का होगा। तो वर्क का डायमेंशन हम लोग ने कितना निकाला, तो ये दोनों का ml² t का पावर -2, इसका डायमेंशन इतना ही होगा। चलिए अब कैसा भी एनर्जी हो, जैसे मान चलिए आपको हम बताते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट में हम लोग के लिखते हैं। तो इसका फार्मूला जो होता है ये क्या होता है, हाफ mv²। m क्या है, मास है बॉडी का, और v क्या है, वेलोसिटीज है। तो चलिए यहाँ पे 1/2 ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू का जो है डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू हो, पाई हो, या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया क्या, m। तो m का होता है मास का m। वेलोसिटी का हम लोग जानते हैं क्या, अभी जस्ट निकाले थे, lt का पावर -2। अब इसका जो है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका जो हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा m l का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो l² हो जाएगा, और t का पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो देखिए एनर्जी के बराबर हो गया। उसी तरह एक एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी, भी हम लोग देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PE। तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। m क्या है, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m का क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। g क्या है, एक्सेलरेशन है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो कैसा भी एक्सेलरेशन है कोई बात नहीं। तो एक्सेलरेशन का हम लोग निकाला था lt का पावर -2, और h हाइट है तो वो भी लेंथ हो गया। तो देखिए ओवरऑल ये क्या हो गया, m l इंटू l² हो जाएगा। तो ml² t का पावर -2। तो एनर्जी तो जितना भी है तो सबका लगभग जो है देखिए सेम ही आ रहा है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैसा भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन इक्वल ही आएगा, इतना ही आएगा, है ना। आगे और भी हम लोग जो है बहुत सारा जो है और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मान चलिए एंगल है ना, जैसे प्लेन एंगल का बात करते हैं, प्लेन एंगल, या प्लेन एंगल को सिर्फ एंगल भी बोला जाता है। एंगल का मतलब आप प्लेन एंगल ही समझिए। तो एंगल आपको बताया था। तो एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क क्या होता है, इसका डायमेंशन, आर्क मतलब एक चाप, इस लंबाई हुआ, तो l, और रेडियस भी क्या एक लेंथ ही है। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस, है ना। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया। तो देखिए सीक्वेंस वाइज इसको आप लिख लीजिए। टोटल जो है हम लोग 15 डायमेंशन हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, और ये बहुत इजी है। आप भी थोड़ा इसको अपने रिवीजन कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। और इसको याद करने का कोई ये नहीं, आप सिर्फ जो है दिमाग में आप फार्मूला बस बैठाइए, फार्मूला पे ही आपका इजीली वे में डायमेंशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा।
और नेक्स्ट जो है हम लोग इसके बाद जो है और भी बहुत सारा डायमेंशन है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं और भी डायमेंशन को। ठीक है, नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है एंगल बटा टाइम। तो एंगल क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी 1, और टाइम का क्या होता है t, तो ये हो जाएगा t का पावर -1, इसका डायमेंशन इतना हो जाएगा। और इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1। ठीक, दूसरा 16 नंबर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का जस्ट हम लोग t का पावर -1 निकाला है, अब बटा क्या है फिर टाइम है, तो ये t फिर ऊपर चला जाए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं m0 l0 t का पावर -2। तीसरा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बाय लेंथ। तो फोर्स का अभी जस्ट हम लोग क्या निकाले m l t का पावर -2 और लेंथ का l, तो ये आपका l से l कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m t का पावर -2, इतना हो जाएगा। MLT के फॉर्म में भी रख सकते हैं, तो l नहीं है तो l का पावर 0 देके आप इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस ये होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस का, तो फोर्स का क्या होता है m l t का पावर -2, एरिया का l², तो ये कट जाएगा l, तो हो जाएगा m l t का पावर, ये l ऊपर जाएगा तो -1 t का पावर -2। नेक्स्ट स्ट्रेन, तो इसका होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ भी l, ओरिजिनल लेंथ भी l, दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट और भी हम लोग जो है इसको आगे लिख सकते हैं, बहुत सारा है। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेन है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं m0 l0 t का पावर 0। तो इसको डायमेंशन के फॉर्म में इस तरह से, तो यानी कहने का मतलब ये सारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। तो 21 में यंग्स मॉडुलस, सरफेस टेंशन में हम लोग पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस वहाँ पे। तो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेस है ये कैसा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स इसको कहते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेस को। तो ये स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का कितना हम लोग डायमेंशन निकाले हैं देख लीजिए, m l का पावर -1 t का पावर -2, और स्ट्रेन का कितना निकालें m का पावर 0 l का पावर 0 t का पावर 0। ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा m l का पावर -1 t का पावर -2, इतना ही डायमेंशन हो जाएगा।
22 पॉइजन्स रेशियो, POISSI पॉइजन्स रेशियो। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। पॉइजन्स रेशियो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन, ये स्ट्रेन क्या है, कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कैसा भी है, लेटरल हो या लॉन्गिट्यूडिनल हो, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस ही हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है अपॉन M0 L0 T0। तो ओवरऑल क्या हो गया, M0 L0 T0, तो डायमेंशनलेस हो गया ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब आप लोग जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 23 टॉर्क। टॉर्क, देखिए टॉर्क जो है ये क्या है, जैसे मान चलिए ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे दरवाजे पे, किवारी पे जो है ना, जो फोर्स हम लोग लगाते हैं खोलने के लिए, वो है ना परपेंडिकुलर है ना, वो लगता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टॉर्क। टॉर्क लगता है जहाँ पे रोटेशन का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाए, MLT⁻², परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो L हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा ML²T⁻²। नेक्स्ट ग्रेवी इंटेंसिटी या फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या फील्ड, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी फोर्स है तो MLT⁻² हम लोग निकाले थे डायमेंशन, और मास है तो मास, तो ये कट जाएगा, M से M कट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो LT⁻² लिख सकते हैं, या इसको हम लोग M0 LT⁻², इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी सबका फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, और आगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन मास। तो वर्क ML²T⁻² हम लोग जानते हैं, और मास का M, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा L²T⁻², या हम इसको लिख सकते हैं M⁻0 L²T⁻²। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलिए नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते थे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, F बराबर G M1 M2 अपॉन R²। तो जहाँ पे M1 M2 क्या है, मास है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब चलिए G का जो है
हम लोग जो है ये दोनों को एक साथ गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं। तो इसको इसके साथ, तो जी इंटू क्या हो जाएगा M1 M2, इधर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। तो जी का हमको डायमेंशन निकालना है, तो जी को इस साइड रखेंगे और M1 M2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो F इंटू आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है और बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा ML T का पावर -2 फोर्स है तो, और आर स्क्वायर है तो डिस्टेंस का स्क्वायर, आर दूरी है, M1 M2 है तो ये क्या हो गया मास, तो M इंटू M। ठीक है, तो देखिए एक M से ये M कट जाएगा तो ये M बचेगा, ऊपर चला जाएगा तो M का पावर -1 हो जाएगा, L इंटू एल स्क्वायर तो L क्यूब हो जाएगा, T का पावर -2। बहुत आसान है, इसको बस हम आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे M1 M2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, R क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, और फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट